गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू एबीएन ऑनलाइन क्लास। आज जो हमारा चैप्टर नंबर 5 है उसका हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। सेकंड पार्ट यानी फर्स्ट पार्ट तो था इसके अंदर अंश, सेकंड पार्ट क्या होगा इसमें? ऋण पत्र। डिबेंचर डिबेंचर के बारे में शायद हमने थोड़ा बहुत पढ़ लिया था। कहां तक पढ़ लिया था हमने? थ्योरी हो गई, ठीक है ना। तो आज डिबेंचर का जो हम पढ़ने वाले हैं वो है डिबेंचर का लेखांकन। तो डिबेंचर का जो लेखे करने का लेखांकन है उसका एक हम चार्ट बनाते हैं। ऋण पत्रों का निर्गमन, ऋण पत्रों का निर्गमन, आज का टॉपिक ये हमारा ये है, इश्यू ऑफ डिबेंचर। ऋण पत्र का जो निर्गमन है वो 3 आधारों पर किया जा सकता है। ऋण पत्रों का निर्गमन कितने आधारों पर किया जा सकता है? 3 आधारों पर। पहला आधार है मूल्य के लिए, मूल्य के लिए। अब मूल्य के लिए जब जारी करोगे तो ऋण पत्र कितने प्रकार से जारी हो सकते हैं? 3 प्रकार से, सम मूल्य पर, प्रीमियम पर और बट्टा पर। जबकि अंश सिर्फ किस पे जारी होते हैं? सम मूल्य और प्रीमियम पे। बट्टे पे जारी धारा 53 धारा, जबकि ऋण पत्र दोनों तीनों पे जारी हो सकता है। तो पहला हो गया सम मूल्य, दूसरा हो गया प्रीमियम और तीसरा हो गया बट्टा। इस तरीके से 3 मूल्य पर यह जारी हो सकता है, सम मूल्य, प्रीमियम और बट्टा। सम मूल्य, प्रीमियम, बट्टा, इसमें भी 2 विधियां लग सकती हैं। कौन कौन सी? एक मुश्त और किस्तों में। एक मुश्त और किस्तों में। दूसरी विधि शोधन की शर्तों पर निर्गमन, शोधन की शर्तों पर निर्गमन। शोधन की शर्तों पर जब निर्गमन करेंगे तो निर्गमन 2 प्रकार से हो सकता है। एक तरफ तो हमें लिखना होगा निर्गमन और एक तरफ क्या लिखना पड़ेगा? शोधन। अब निर्गमन कितने प्रकार से हो सकता है? 3 प्रकार से, सम, प्रीमियम और बट्टा। सम पर, प्रीमियम पर और बट्टे पर। ऐसे शोधन किस पर हो सकता है? 3, सम पर, प्रीमियम पर और बट्टे पर। इस तरीके से इनमें कितनी विधियां बन जाएगी? 9 विधियां बन जाएंगी। कैसे? सम मूल्य पर निर्गमन होकर शोधन 3 प्रकार से हो सकता है, सम मूल्य पर निर्गमन, सम मूल्य पर शोधन, सम मूल्य पर निर्गमन, प्रीमियम पर शोधन, सम मूल्य पर निर्गमन, बट्टे पर शोधन। प्रीमियम पर निर्गमन, सम मूल्य पर शोधन, प्रीमियम पर निर्गमन, प्रीमियम पर शोधन, प्रीमियम पर निर्गमन, बट्टे पर शोधन, बट्टे पे निर्गमन, सम मूल्य पर शोधन, बट्टे पे निर्गमन, प्रीमियम पर शोधन, बट्टे पे निर्गमन, बट्टे पर शोधन। ऐसे 9 विधियां। और तीसरी है प्रतिफल के आधार पर। अब प्रतिफल के आधार पर करोगे तो इसमें एक तो आएगा नगद हेतु, यानी पैसे चाहिए। दूसरा प्रतिफल के भुगतान हेतु और तीसरा संपार्श्विक प्रतिभूति हेतु। इस तरीके से ये चार्ट बन गया ऋण पत्रों के निर्गमन का। अब फटाफट मैं इसको समझा रहा हूं। देखो, मूल्य के निर्गमन, ऋण पत्रों का मूल्य के निर्गमन का मतलब है सम मूल्य, प्रीमियम, बट्टा। 100 का ऋण पत्र है, 100 पर जारी होगा तो सम, 100 से ज्यादा प्रीमियम, 100 से कम बट्टा। इसमें 2 विधियां हैं, एक मुश्त और किस्त, ठीक है। अब बात है कि ये सारा कुछ शेयर जैसा है, याद रखना। अब तक आपने जो एंट्रियां पढ़ी थी उसमें जहां भी शेयर कैपिटल आया या शेयर आया वहां किसको लिखना?
डिबेंचर को लिख देना। पहली बात, सिक्योरिटीज प्रीमियम तो सिक्योरिटीज प्रीमियम से आता ही है। नया नाम बट्टा आया है तो बट्टे को किस नाम से लिखना है? डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, इस नाम से शो कर दो और खत्म बस। अब इनकी फटाफट मैं इंट्रियां बोलता जाऊंगा, आप इंट्रियां देखते जाओ। तो पहले थ्योरी बताई थी, एक मुश्त का मतलब है कितनी एंट्री होंगी? सिर्फ 2 एंट्री होंगी। वो 2 एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डीआर टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड, और डिबेंचर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू डिबेंचर। बाय द वे प्रीमियम है तो क्या निकल जाएगा? टू सिक्योरिटीज, और बट्टा है तो क्या लग जाएगा? डीआर में। सिक्योरिटीज प्रीमियम सीआर में, तो बट्टा डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। किस्तों में, किस्तें कौन सी होंगी? सेम शेयर वाली, वही एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल। यानी हर किस्त की कितनी एंट्री होंगी? 2। ठीक है, एप्लीकेशन मिलना फिर ट्रांसफर करना, अलॉटमेंट मांगना प्राप्त करना, फर्स्ट कॉल मांगना प्राप्त करना, सेकंड कॉल मांगना। और इसमें आप जब निर्गमन करोगे तो आपको शोधन की शर्त पता होगी। शोधन का मतलब होता है पैसे वापस करना। तो आप जब अगले से पैसे लोगे उस समय ये बता दो कि तुझे पैसे कैसे दूंगा, सम मूल्य पर दूंगा, प्रीमियम पे दूंगा या बट्टे पे दूंगा। लेते टाइम, अब लेते टाइम सम मूल्य पे ले रहे हो या प्रीमियम पे ले रहे हो या बट्टे पे ले रहे हो, ऐसे इसमें 9 विधियां बनेगी। जैसे इस विधि के क्वेश्चन निकालेंगे उस समय इस पे और डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट है प्रतिफल के लिए। तो प्रतिफल के लिए निर्गमन कैसे होगा? नगद हेतु, यानी पैसा चाहिए। दोनों विधियां नगद हेतु तो हैं, तो ये दोनों विधियां इस पॉइंट में शामिल हो जाती है, नगद हेतु। दूसरा प्रतिफल के भुगतान हेतु, यानी किसी ने आपको कुछ काम कर दिया या कोई चीज दे दी और उसके बदले में आपको ऋण पत्र देने हैं, जैसे मशीन खरीदना, फर्नीचर खरीदना या किसी कर्मचारी को काम के बदले ऋण पत्र देना, उसे कहते हैं नगद के अलावा प्रतिफल हेतु ऋण पत्रों का निर्गमन। नगद नहीं देंगे। समपार्श्विक प्रतिभूति हेतु, समपार्श्विक प्रतिभूति का मतलब है कि हम किसी प्रतिभूति के लिए, सिक्योरिटी के लिए हमारे ऋण पत्र जारी करेंगे। सिक्योरिटी का मतलब है हमने किसी से लोन लिया और लोन लेंगे तो हमें क्या रखना पड़ेगा? जमानत देनी पड़ेगी अगले को, और जमानत के रूप में क्या रख दिए? अपने ऋण पत्र रख दिए। जमानत के रूप में क्या रख दिए? ऋण पत्र। तो उसे कहते हैं समपार्श्विक प्रतिभूति हेतु निर्गमन। तो ये हमारा पूरा थ्योरी का बेस है और इसको अब अपन प्रैक्टिकल में बदलने वाले। तो ये याद रखना, इसकी एंट्रियां मैंने बताई दी आपको। एंट्री क्या हो जाएगी? जहां भी शेयर या शेयर कैपिटल है वहां किसका नाम आ जाएगा? तो कोई दिक्कत थोड़ी ना आएगी। तो आज इसका एक क्वेश्चन भी निकाल लेते हैं, जबकि उसका जैसे हमारा वैसे थ्योरी तो बता दी मैंने, लेकिन इसमें होगा क्या, जैसे क्वेश्चन आएगा वो उसके बारे में और बता दूंगा। क्लियर है? तो इस चार्ट को बना लेना। इस चार्ट में किसी का कोई डाउट हो तो पूछ लो, और इसका आप वीडियो देखते टाइम स्क्रीनशॉट लेके इसको लिख सकते हो। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, यतेंद्र लिमिटेड ने 100 रुपए वाले 6011% ऋण पत्र जनता में जारी कर दिए। संपूर्ण राशि 1 जुलाई 2016 को आवेदन पर ही दे थी। संपूर्ण राशि आवेदन का मतलब है कौन सी विधि हो गई? एक मुश्त। कंपनी को 8,000 ऋण पत्रों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हो गए, यानी क्या हो गया? अधि अभिदान। लेकिन फिर भी सारणी नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि एक मुश्त है, तो जितना पैसा रोकना है वो रोक लो और बाकी वापस कर दो। लेकिन अगर किस्तों में होता और अधि अभिदान हो जाए तो क्या बनेगी? सारणी, क्योंकि वो किस्तें एडजस्ट करनी है आपको। एप्लीकेशन पे जो पैसा मिल गया वो अलॉटमेंट में ले जाओ, फर्स्ट कॉल में ले जाओ, सेकंड कॉल में ले जाओ, ऐसा कॉल तो है नहीं। संचालकों ने 31 जुलाई 2016 को यथानुपात बंटन कर दिया।
यथानुपात बंटन हो गया। अब चाहे यथानुपात बोले चाहे नहीं बोले, आपको तो 6,000 रुपये पैसे रोकने और 8,000 रुपये क्या करने हैं वापस। यथानुपात भी कर दोगे तो 6,000 रुपये तो पैसे रोकोगे, तो 6,000 का रोक लो और 2,000 का क्या कर दो। कंपनी की पुस्तक में आवश्यक जनरल पुष्टि दीजिए यदि ऋण पत्रों का निर्गमन, पहला पॉइंट है सम मूल्य है, तो सम मूल्य पर करेंगे तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट DR टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। दूसरी क्या हो जाएगी, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट DR टू डिबेंचर और टू बैंक। हाँ, तो आपको बोलो एप्लीकेशन कितने में मिली, 8,000 पे, तो 8,000 पर सम मूल्य पे मिलेगी, तो 100 के हिसाब से कितने मिल गए, 8 लाख। तो बैंक अकाउंट DR टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 8 लाख। दूसरी एंट्री हो जाएगी डिबेंचर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के कितने आ गए, 8 लाख तो आ ही गए, और टू डिबेंचर टू बैंक, सब मूल्य पे तो टू डिबेंचर आएगा, और टू बैंक किस लिए आया, पैसा वापस, किस पे वापस करोगे, 2,000 पर। 2,000 पर 100 रुपए के हिसाब से कितने वापस कर दिए, यानी डिबेंचर के कितने रख लो, क्योंकि डिबेंचर तो 6 लाख के ही, ये लो एंट्री हो गई। और बाय द वे 6 लाख के लिए आता तो बैंक अकाउंट डिबेंचर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट 6 लाख, डिबेंचर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट अकाउंट डिबेंचर 6 लाख, खत्म बात। ज्यादा के लिए आए तो पैसा वापस कर दिया, सब मूल्य खत्म। कोई डाउट। नेक्स्ट प्रीमियम, इसी में मैं प्रीमियम को जोड़ूंगा तो आप नए नए इंट्रो करते रहना वापस, मैं इसी को समझाता जाता हूँ ना इसी में। अगर प्रीमियम होता तो एंट्री होती बैंक अकाउंट या डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, डिबेंचर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट अकाउंट या टू डिबेंचर टू बैंक टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब बोलो कितने, वही 8,000 पे मिलेगी, प्रीमियम कितना रुपए, 5 रुपए, यानी आपको मिलेंगे 105, तो 105 8,000 पे मिलेंगे तो कितना हो गया, 8,40,000। ये पैसा तो मिल गया 105 के हिसाब से। दूसरी एंट्री में भी डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 8,40,000 आएगा। अब सबसे पहले पैसा वापस करो बैंक वाले को, कितने को वापस करना है, 2,000, कितने के हिसाब से लिए थे 105, वापस कितने के हिसाब से कर दो, यानी 2,10,000, 2,10,000, ठीक है। प्रीमियम कितना का रोकोगे, 6,000 का, कितने का रोकोगे, प्रीमियम है कितने रुपए, 5 रुपए, तो 6 पंजो 30, ये 30 प्रीमियम के, जबकि डिबेंचर तो 6 लाख का ही है, डिबेंचर 6 लाख का, जोड़ लो चाहे बराबर है, 6 8 40, खत्म, अपने आप ही जोड़ बराबर आ जाएगी, ठीक है ना। वापस कर दिया, उतने जितने के हिसाब से लोगे उतने के हिसाब से वापस। प्रीमियम का कितना पैसा रोके हो, जितने ऋण पत्र जारी कर रहे हो, और बाकी ऋण पत्र तो 6 लाख के हैं, तो ऋण पत्र क्या, तो 6 लाख के आए। नेक्स्ट सीखते हैं कौन सा, बट्टा। बट्टे के लिए एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट या डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट DR, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट DR टू डिबेंचर और टू बैंक, बैंक अकाउंट या टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। बट्टा कितना परसेंट है, 4%, तो 4%, 4 रुपए घटा दो, यानी कितने मिलेंगे, 96, तो 8,000 पर 96 के हिसाब से कितने मिलेंगे, 7,68,000, कितने मिल जाएंगे, 7,68,000, 8 चौक 32, 32,000 घटा दो 8 लाख में, 7,68,000। डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 7,68,000
68,000। पैसा वापस करो पहले तो बैंक कितने का करोगे 2,000 पर, और 2,000 पे कितने लिए थे 96 के हिसाब से ना, तो 96 के हिसाब से वापस कर दो 1,92,000। ये तो वापसी हो गई वापसी। डिबेंचर कितने लाख के हैं, तो डिबेंचर के आगे कितना आएगा, डिस्काउंट कितने का दिखाओगे 6,000 पे, 6,000 पे 4 रुपए के हिसाब से कितने हो गए, 6 चौके 24, कितना दिखा दो 24। हाँ वहां बैठ जाओ आप, आ जाओ। तो ये आ गया 24,000, ये डिस्काउंट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये एंट्री बन गई आपकी। देखो दोनों तरफ का जोड़ बराबर 7,92,000, 7,92,000। डिबेंचर एप्लीकेशन के 7,68,000, डिस्काउंट 6,000 पे दिखाएंगे 4 रुपए के हिसाब से। डिबेंचर कितने के 6 लाख के, तो 6 लाख का, और टू बैंक कितना हो गया 1,92,000। ऐसे तो ये ऐसे आपका तीसरा पॉइंट क्या हुआ कंप्लीट। तो पहला था सममूल्य, दूसरा था प्रीमियम, और तीसरा था बट्टा। ऐसे चालू होगा। और अगर यही आपका किस्तों में होता प्रश्न, तो किस्तें में होगा तो क्या करना है आपको, किस्तें बोल ली है। किस्तें कौन कौन सी हैं, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। देखो आपका क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखो, आप कर सको तो करने की कोशिश करना। ऑरली सारा क्वेश्चन बोल दूंगा, वीडियो वापस देख लेना और उसको देख के उसको करो क्वेश्चन को। तन्मय लिमिटेड ने 100 रुपए वाले 2009% ऋण पत्र 20% प्रीमियम पे जारी किए, यानी 100 रुपए का ऋण पत्र 20% प्रीमियम पे, तो 100 का प्लस 20% प्रीमियम, यानी कितने पे जारी हुआ, जिस पर राशि इस प्रकार दे थी, आवेदन पर 40 रुपए, बंटन पर 45 रुपए प्रीमियम सहित शेष राशि प्रथम व अंतिम मांग पर, एप्लीकेशन पे कितना बोल रखा है 40, अलॉटमेंट पर 45 प्रीमियम सहित, और तो फर्स्ट कॉल पर शेष राशि बताओ कितनी हो जाएगी, टोटल 120 होना चाहिए, 85 हो गई, 35 हो गई, यानी फर्स्ट कॉल कितने रुपए की होगी, ये फर्स्ट कॉल निकाल दी 35 रुपए की। उसके बाद है 1,000 ऋण पत्रों के 4,000 ऋण पत्रों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुए, यानी क्या हो गया अधिविधान, क्या बनेगी सारणी, तो सारणी बना लोगे। सेम अंशों जैसी सारणी है, जैसे मैंने उसमें बताया एसएन, तो इसमें भी एसएन। फिर मैंने उसमें बताया था अप्लाइड शेयर, तो यहाँ क्या लिख दो अप्लाइड डिबेंचर। फिर अलॉटेड शेयर, तो यहाँ क्या लिख देना अलॉटेड डिबेंचर। अमाउंट रिसीव्ड, और रिसीव्ड अमाउंट का क्या करना है एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट का पहला कॉलम क्या था शेयर कैपिटल, तो क्या लिखोगे डिबेंचर, बाकी वो सब कुछ वो का वही। 1,000 को मना कर देना और शेष आवेदकों को 2,000 दे देना, तो शेष आवेदक कितने बचेंगे 3,000, उनको कितने दे देना और बाद में एंट्री कर देना। पहली 2 एंट्री कौन बताएगा सारणी, अमाउंट रिसीव्ड से पहली एंट्री और अमाउंट रिसीव्ड का एडजस्टमेंट से कौन सी एंट्री दूसरी। अलॉटमेंट मांगो जितना जमा है वो छोड़ दो बाकी प्राप्त कर लो। फर्स्ट कॉल मांगो जितना जमा है वो छोड़ दो बाकी प्राप्त कर लो, और क्वेश्चन क्या हो जाएगा समाप्त। एकदम सिंपल सोबर क्वेश्चन है, करने की कोशिश करना। तो ये क्वेश्चन हम 14 का क्या दे देते हैं होमवर्क के लिए दे देते हैं, और बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो हिंदी मीडियम का जो होमवर्क है, एक ये चीज और याद रखना भाई, हिंदी मीडियम स्टूडेंट अपने, अब की बार जो आपके मार्किंग जाने वाले हैं वो हाफ ईयरली एग्जाम के अकॉर्डिंग नहीं जाएंगे। पहली बात, आज भी अखबार में देखा हो तो देखना, 1-2 दिन के अखबार में भी आया था। अब की बार जाएगा क्योंकि हाफ ईयरली नहीं करवाएंगे बोर्ड, आई थिंक जहां तक पॉसिबिलिटी है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और हाफ ईयरली को मिला के 20 नंबर जाते थे, वो मैटर कर रहे हैं बंद, क्योंकि कोविड के कारण ये चीजें नहीं हो पाएंगी। मुझे लगता है ऐसा नहीं होगा, तो वो करेंगे क्या बेस, तो बेस बनाएंगे आपके होमवर्क को 12 चैप्टर, जितने भी 8 चैप्टर 9 चैप्टर है वो होने चाहिए। आपका बिहेव कैसा है, और टीचर सीधे नंबर देगा, खत्म बात, सीधे सीधे 20 नंबर उसके हाथ में, और प्लस अपना होमवर्क करो। तो अब वो तो है ही नहीं कि मैं बढ़िया नंबर ले आऊंगा और ले आऊंगा, तो बहुत अच्छी बात है, अब वार्षिक में लेके आओ, लेकिन ये 20 नंबर आपको करना है। उसके लिए अपनी कॉपी तैयार करो, सबसे मेन चीज है कॉपी रेडी रहनी चाहिए। अब कॉपी को तैयार करो, अपना पूरा होमवर्क कर लो। अब कितने चैप्टर हो चुके, अब तक आपके 4 हो गए, चारों चैप्टर आपके कॉपी में होने चाहिए। भाई आज कर लो, परसों कर लो, अभी तो 5-6 दिन है, कर लो, आगे लेट लग जाएगा, इतना लंबा लेंथ होमवर्क होगा नहीं। तो आपको होमवर्क तो करना ही है विथ दीपावली का वर्क के साथ, कि वो सब चेक हो जाएगा। बाय द वे अगर जांच आ गई तो चेक होगा कि हाँ बच्चे कॉपी दिखा दो,
भाई आप में कोशी में नॉलेज है, कोई कह देगा इसको कैसे बीज दी, इसको एंट्री तो याद नहीं है, साहब भूल गया, आज याद थी, घबरा रहा आपसे, लेकिन लिखा हुआ थोड़ी ना मिट गया। तो अगला कहेगा लिखा हुआ दिखाओ मुझे, तो लिखा माना जाएगा, तो लिखा हुआ रखना अपने पास में, ठीक है ना। होमवर्क चेक कराना। ओके, आज के लिए इतना ही रखते हैं, सर की क्लास होगी।